क्या ईरान ने तोड़ा अमेरिका का घमंड? क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिका का F-35 फाइटर जेट? क्या ट्रंप के घमंड पर गिरी ईरान की मिसाइल? ये वो सवाल हैं जो ईरान इजराइल कशीदगी के बीच सबसे ज्यादा उठ रहे हैं और इन सवालों की वजह है ईरान। दरअसल ईरान शनिचर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन से उड़ान भरी और चल पड़ा ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन यही पूरी कहानी ही बदल जाती है, या यूं कहें कि कहीं से दो अलग अलग तरह के दावे और कहानियां सामने आती हैं। ईरान ने दावा किया कि जब इजराइल के दोनों F-35 फाइटर प्लेन उसके एयर स्पेस में आए तो उसे ईरान ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया और पायलट के नीचे उतरते ही ईरान के अफसरान ने उसे पकड़ लिया। अब अगर ईरान के दावे को माना जाए तो उसने दुनिया के सबसे जदीद और खतरनाक फाइटर जेट को मार गिराया, यानी ईरान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसने अमेरिका के इस मॉडर्न जेट को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। लेकिन ईरान का ये दावा किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा। इजराइल समेत दुनिया के कई बड़े मुमालिक ये मानने को तैयार नहीं कि ईरान ने F-35 जेट को मार गिराया, क्योंकि इसके पीछे कई वजूहात भी हैं जिनकी वजह से ईरान के दावे पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। क्योंकि F-35 5th जनरेशन का एक स्टिल्थ प्लेन है जो कि रडार में पकड़ में नहीं आता, हवा में बेहद फुर्तीला है और डेडली वेपन से लैस है। ये फाइटर जेट 1.6 मैक यानी लगभग 1975 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और अपने साथ मिसाइलें, बम और ड्रोन तबाह करने वाले हथियार ले जा सकता है। इजराइल ने इसके लिए अपनी खुद की पाइथन और डर्बी मिसाइलें बनाई हैं। F-35 के हथियार ले जाने की सलाहियत 8160 किलोग्राम है। ये सुपरसोनिक फाइटर सभी मौसम में अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें दूसरे प्लेन की तरह गेज या स्क्रीन नहीं है। इसमें बड़े टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पायलट को हकीकी वक्त की जानकारी देखने की सहूलत होती है। बिना फ्यूल भरे लगभग 2200 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। दुनिया में सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक होने के साथ ही काफ़ी कीमती भी है, जिसको इतना एडवांस बनाया गया कि रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। फिर ईरान ने ऐसे दावे आखिर क्यों किए? जिस ईरान के पास अच्छी क्वालिटी का ना रडार सिस्टम है, ना ही आला क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो ये दावा कर रहा है कि उसने दुनिया के सबसे मॉडर्न प्लेन को मार गिराया, वो भी एक नहीं बल्कि दो। जब इतने तादाद में एयरक्राफ्ट स्ट्राइक करने आएंगे और वो ईरान एक सॉवरेन कंट्री, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट है, नेचुरली वो कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। नेचुरली वो कोई ना कोई एयरक्राफ्ट, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करेगा अपने एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। सवाल, ईरान ने क्या इजराइल के 2 अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट गिराने का दावा किया? ईरान के दावों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शनिचर को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब उसके पुराने रडार सिस्टम फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ पाए। फोर्सेस की अधूरी तैनाती, सिक्योरिटी एक्टिव करने में काफ़ी वक्त लगा। इजराइल के साइबर हमले ने ईरान की कम्युनिकेशंस और रडार को नाकाम कर दिया। मतलब जिस ईरान के पास साइबर हमलों से निपटने की काफ़ी तकनीक नहीं है, वो ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के बनाए 2 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया। मतलब लगभग 1975 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट को सबसे पहले ईरान के रडार ने डिटेक्ट किया और फिर उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चलिए, ईरान के दावे को अगर मान भी लिया जाए तो उसके बाद सवाल उठने बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसकी इतनी खूबियां हैं और ऊपर से इजराइल ने इसे कस्टमाइज कर मजीद ताकतवर बना दिया। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने F-35 का कचूमर निकाल दिया। सवाल है कि कैसे? ईरान के पास इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो है रूसी S-300 रक्षा प्रणाली, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। S-300 यूक्रेन जंग में भी पूरी तरह नाकाम साबित रही। 2024 में ईरान पर इजरायली हमले रोकने में ये पूरी तरह से नाकाम रही। मतलब F-35 जैसे प्लेन का पता लगाने के लायक ही नहीं।
लिहाजा दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का F-35 गिराने का दावा और वॉर प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अगर सच में ईरान ने F-35 तबाह किया, आखिर विमान का मलबा कहाँ है? ईरान अपने दावे के कोई वीडियो सबूत क्यों नहीं दे पा रहा? क्यों ईरान अमेरिका और इजराइल के दावों पर मौन होता जा रहा है? उसको किस तरीके से उन्होंने F-35 को गिराया है ये वो बताते नहीं है। वो सिर्फ दावा करने थे। ये तो वही बात होगी कि आप दावा कर लीजिए हमने ये कर दिया है, पर उसको आगे सब्सटेंशिएट भी करना पड़ता है ना कि भाई किस हिसाब से आपने कहा कि आपने कोई ग्राउंड टू एयर मिसाइल फायर की है या एयर टू एयर मिसाइल फायर की आपके जहाज ने या कुछ और किया है, कैसे उसको किया है। तो ये चीज़ जो है ये मेरे को लगता नहीं कि संभव है ईरान के साथ अभी। हालांकि इजराइल ने इसे फर्जी खबर करार दिया। IDF ने इन दावों को पूरी तरह से बेसलेस करार देकर खारिज कर दिया। IDF के तर्जुमान कर्नल अविचाय अदराई ने कहा कि ये ईरानी मीडिया का झूठ है जो कि वो फैला रहा है। इजराइल जानता है कि जिस मुल्क में उसके खुफिया एजेंसी के एजेंट्स घुसकर उसकी तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर चले जाते हैं और उसे पता तक नहीं चलता, वो मुल्क दावा कर रहा है कि उसने दुनिया का सबसे मॉडर्न फाइटर प्लेन मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।